गाइस सो मच सेल्फ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब देखो यार, मैं बहुत समय से ना एक चीज़ बहुत समय से ही सोच रहा हूँ। मतलब एक अरसा बीत गया मुझे ये चीज़ सोचते हुए, तो मैंने सोचा कि ये बात फाइनली आपके सामने आके आपको शेयर कर देता हूँ। मैंने अपने बहुत से कज़न से बहुत से लोगों से इस बारे में बात करी है, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो थोड़ा अजीब सा ही रहता है। तो मैंने सोचा कि थोड़े मोड़े लोगों से बताने से अच्छा मैं पूरी दुनिया को ही बता दूँ। तो आप भी मुझे बता देना कि क्या आप मेरे पर्सपेक्टिव से खुश हो या नहीं। ऑब्वियसली मैं मार्वल के बारे में ही बात करने वाला हूँ, किसी स्पेसिफिक मूवी के बारे में नहीं, मतलब जेनर के बारे में। मेरे को पता है आप क्या सोचो, बट सुनो यार, सुनो पहले तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बात सुनो यार तुम चुपचाप। यार देखो क्या है कि मैं बहुत समय से मार्वल का प्रोग्राम देख रहा हूँ। मार्वल के प्रोग्राम तो छोड़ो, उनका ऐसा वैसा ऊपर नीचे वेब सीरीज हो, लाइव एक्शन हो, व्हाट इफ हो, दिस एंड दैट एनिमेशन, मैं सबका सब धीरे धीरे करके फॉलो कर ही रहा हूँ। कुछ दो चार चीज़ें ही होंगी जो मैंने मार्वल की नहीं देखी होगी, वरना मैं मार्वल को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, फ्रॉम द डे वन फॉलो कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें भी देखी हैं। तो यार मैं बहुत समय से ये चीज़ देख रहा हूँ कि धीरे धीरे करके मार्वल अपनी मेच्योर ऑडियंस को खो रही है। अब आप कहोगे कि यार मैं किस तरीके की बातें कर रहा हूँ, कैसे मार्वल ने मेच्योर ऑडियंस खो दी। तो यार देखो बात तो है। देखो यार, जब से मार्वल ने एक, हम जानते हैं कि देखो जब मार्वल की कोई भी मूवी आती है तो मार्वल पूरी तरीके से क्या करने की कोशिश करती है कि सोचती है कि हर तरीके की ऑडियंस उन्हें देख ले। बच्चों के लिए कलरफुल इफेक्ट बना दिए, जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए सुपर हीरोज दिखा दिए, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए कॉमेडी दिखा दी। और और थोड़ा 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 एलिमेंट मार्वल उसमें डालने की कोशिश करती है। अच्छा, आप कोई भी मूवी उठा लो भाई, चाहे आप मार्वल का कोई भी प्रोजेक्ट पुराना उठा लो, आयरन मैन उठा लो, कैप्टन अमेरिका उठा लो, हम देखते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी जगह पर कॉमेडी तो होती है, और कहीं पर तो इतनी ज़्यादा एक्सीड हो जाती है कि भाई हमें फिल्म भी देखने का मन नहीं करता। और हाँ, मैं लव एंड थंडर की ही बात कर रहा हूँ। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्वल को थोड़ा सा सीरियस कंटेंट बनाना चाहिए। अब सीरियस कंटेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि एकदम डार्क हो गए हैं और वो ब्लैक या वाइट लाइट लेके आ गए हैं बिल्कुल डीसी जैसे, देखो वो तो नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन मेरा पॉइंट है कि भाई कुछ कुछ एडल्ट आना चाहिए अब मार्वल की तरफ से। ना 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 ना, मैं बॉडी दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट है कि कुछ ना कुछ ऐसे हार्ड हिटिंग आना चाहिए। जैसे गॉड द गॉड बुचर के बारे में तो आप सब जानते होंगे, मार्वल ने उस कैरेक्टर की क्या रेड पिल दी लव एंड थंडर में। भाई अगर आप गॉड द गॉड बुचर को नहीं जानते तो भाई आप प्लीज़ उसकी कॉमिक्स पढ़ो, आपको पता चलेगा भाई वो कितना ज़्यादा ब्रूटल है। वो किसी की बात नहीं सुनता, एक चोट में तो भाई वो गला ही काट देता है, इस तरीके का कैरेक्टर है वो। क्रिश्चियन बेल ने उसे प्ले किया था, लेकिन अल्टीमेटली भाई चाहे क्रिश्चियन बेल प्ले करे चाहे कुछ भी प्ले करे, मार्वल ने उसे इतने प्यार से दिखाने की कोशिश करी कि भाई मैं क्या ही बताऊं यार। तो पता, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं मार्वल को पिछले इतने सालों से फॉलो कर रहा हूँ, और पता नहीं मैं अब चाहता हूँ कि मार्वल थोड़ा सा सीरियस कंटेंट बनाना शुरू करे। अब सीरियस कंटेंट में मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा डार्क कंटेंट हो रहा है, कुछ मिस्ट्री हमें देखने को मिल रही है, कुछ सॉल्व। जैसे लोकी की वेब सीरीज देखी थी आपने, तो वहाँ पे मतलब वेब सीरीज जो भी आप बोलते हो, तो वहाँ पे कितने कम हंसी मजाक के चांसेस थे। लेकिन एक बार जब वो मूवी मतलब वो जो सीरीज थी लोकी की, वो पेस पकड़ती थी, तो पता चल जाता था कि भाई देर इज नथिंग टू लाफ अबाउट। हंसने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं था, जैसे मार्वल्स में नॉर्मली होता है। तो मैं पर्सनली अब ये चाहता हूँ कि मार्वल थोड़ा सा डार्क कैरेक्टर लेकर आए, और उनके पास एक कैरेक्टर ऐसा अवेलेबल भी है जो इस चीज़ को प्ले कर सकता है, जो है वुल्वरीन। हम जानते हैं कि वुल्वरीन कैसे डेडपूल की मूवी में फाइनली दिखाई भी देगी, और डेडपूल ने कितने भी जोक मारे हों, लेकिन एक भी जोक हमारे वुल्वरीन ने नहीं मारा था। वो तो अपनी किसी भी मूवी में जोक मारते ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस बंदे हैं। तो भाई मेरा ये मानना है कि अब मार्वल को थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट लेके आना चाहिए। एडल्ट कंटेंट समझ रहे ना, वो मतलब थोड़ी डार्क ह्यूमर, थोड़े डार्क तरीके की बातें, थोड़े मिस्टीरियस, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई क्या ही देख रहे हैं, थोड़ा गला काटना, थोड़ा ब्लड कंटेंट। अब तो भाई मार्वल ने डेयर डेविल में भी दिखाना छोड़ दिया ये सब चीज़ें। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा मतलब जो मार्वल का जो रियल कोर है ना, जो हमें उनकी कॉमिक्स में देखने को मिलता है, मैं चाहता हूँ अब वो वही की वही पूरी एडेप्टेशन अपनी मूवी में भी लेकर आए। बाकी आपको क्या लगता है बता देना। क्या मतलब क्या आप खुश हो मार्वल के वो कलरफुल कैरेक्टर देख के, कि भाई लास्ट की मूवी में हो रही है तो भाई जोक मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटे मोटे जोक घुसाए जा रहे हैं लोगों को हंसाने के लिए। आपको ये सब सही लगता है क्या? एक दो मूवी में तो ठीक है, लेकिन पूरी पूरी मूवी तो ड्राइव मत करो उसको लेकर, जैसे लव एंड थंडर के साथ किया। तो मेरे को लगता है कि जैसे बड़े बड़े कैरेक्टर होते हैं ना, जैसे कैंग द कॉन्करर हो गया, जैसे रामातुत, चलो रामातुत तो कैंग द कॉन्करर ही है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर डूम हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी मार्वल है ना, वो इनके साथ प्ले ना करे यार। इनको थोड़ा सा ना हैवी फॉर्म में ही रहने दे, कि ये लोग मजाक नहीं करते, थोड़े सीरियस हैं, इनकी बातों में भी जान रहती है। तो इस तरीके का मैं सोचता हूँ कि मार्वल कब ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आएगी। भाई डीसी में तो हर दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा ही है। अगर आप डीसी में बटिस्टा कहने वाला था, डीसी में बैटमैन को देखते हो, तो बैटमैन तो पूरा ही डार्क थीम लेके आता है। वो तो जोक तो छोड़ो भाई, वो बंदा हंसता तक नहीं है। बस मैं कह रहा हूँ वैसे ही कुछ एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट तो मार्वल ला के खड़ा ही कर दे हमारे सामने, वो भी वेब सीरीज के तौर पर नहीं बल्कि मूवी के तौर पर। हर जगह मार्वल ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश करती है, हमेशा ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि भाई लोग कैसे भी करके हंस जाएं यहाँ पर, दिस एंड दैट। लेकिन एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट तो हो सकता है ना। तो भाई मैं बहुत लोगों से ये बात बोलता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यही कहते हैं कि नहीं यार हमें बहुत सीरियस कंटेंट नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल अगर थोड़ा सा सीरियस दिखाएगी तो थोड़े जो बड़े
मतलब जो बंदे हैं 40-45 साल के, वो भी मार्वल को देखना दोबारा से शुरू कर देंगे, क्योंकि यार मुझे लगता है कि अभी तो ज़रूरत है मार्वल को कि वो अपने कलरफुल और अपनी जो कॉमिक वाइब है उसको क्रैक करके एक ऐसा डार्क कंटेंट हमारे सामने लेकर है जहाँ पे बंदे का कि भाई ये कैसे दिखा दिया, गला काटना, हाथ काटना, ब्लड कंटेंट, इतना ज़्यादा ब्रूटलनेस कैसे भाई पनिशर को देख लो, पनिशर इतना ज़्यादा खतरनाक है ना मार्वल में कॉमिक्स के अंदर कि अगर आप उसे देख लोगे तो रो दोगे। लेकिन अब देखो पनिशर आ रहा है स्पाइडरमैन के साथ, ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो भी उसका नाम होगा, अब देखना वहाँ पे पनिशर एक गोली तक नहीं चलाएगा। तो भाई ये फालतू की हरकतें मेरे हिसाब से मार्वल को नहीं करनी चाहिए। बाकी क्या आप मेरी बात से राब्ता रखते हो, क्या आप मेरी बात मानते हो कि हाँ भाई मार्वल को अब एक मतलब सीरियसनेस वाली पेस वाली एक मूवी लेके आनी होगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि भाई देखो पर्सनली मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार किसी हॉरर थीम का या किसी ऐसी थीम का जो वहाँ पे मजाक मस्ती कुछ ना हो, जहाँ पे एकदम सीरियस टोन चले पूरी मूवी में और लोग एकदम सोचते रहे भाई आगे क्या होने वाला है। क्या आप सीरियसली ऐसा ब्लड कंटेंट वगैरह देखना चाहोगे, या फिर मार्वल जो कर रही है वही सही है और मैं ही गलत हूँ? कमेंट करके बता देना। बाकी चलो मिलता हूँ ऐसे ही किसी चटपटी वीडियो में, बस एक थॉट था जो मेरे मन में आ रहा था तो सोचा आपको बता दूँ, बाकी बता देना। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।